आत्मा नर्तक है, अंतरात्मा रंगमंच। और ये जो नृत्य हो रहा है ये कहीं बाहर नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। ये संसार रंगमंच नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा ही रंगमंच। तुम कितना ही सोचो कि तुम बाहर चले गए हो, कोई बाहर जा नहीं सकता। जाओगे कैसे बाहर? तुम रहोगे अपने भीतर, वहीं सब खेल चल रहा है। सब खेल वहां चलता है, फिर बाहर उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे तुम कभी सिनेमा गृह में जाते हो तो पर्दे पर सब खेल दिखाई पड़ता है, लेकिन खेल असली में तुम्हारी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर में चलता होता है। पर्दे पर सिर्फ दिखाई पड़ता है, पर्दा असली रंगमंच नहीं। लेकिन आंखें तुम्हारी पर्दे पे लगी रहती और तुम भूल ही जाओगे, भूल ही जाते हो कि असली चीज पीछे चल रही। सारा फिल्म का जाल पीछे, पर्दे पर तो केवल उसका प्रतिफलन। अंतरात्मा रंगमंच है, प्रोजेक्टर भीतर है। सब खेल के बीज भीतर से शुरू होते हैं, बाहर तो सिर्फ खबरें सुनाई पड़ती, प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती। और अगर बाहर दुख है तो जानना कि भीतर तुम गलत फिल्म लिए बैठे हो, और बाहर तुम जो भी करते हो गलत हो जाता है, तो उसका अर्थ है कि भीतर से तुम जो भी निकालते हो वो सब गलत है। पर्दे को बदलने से कुछ भी ना होगा। पर्दे को तुम कितना ही लीपो तो कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम्हारी फिल्म अगर गलत भीतर से आ रही तो पर्दा उसी कहानी को दोहराता रहेगा। और न केवल तुम फिल्म हो, बल्कि तुम एक टूटे हुए रिकॉर्ड की भांति हो, जिसमें एक ही लाइन दोहरती जाती, पुनरुक्ति होती जाती। तुमने कभी भीतर अपनी खोपड़ी की जांच पड़ताल की तो तुम पाओगे वहां वही वही चीजें दोहरती रहती हैं। टूटा हुआ रिकॉर्ड, तुम वही वही दोहराते रहते हो, कुछ नया वहां नहीं घटता। और वहां तुम जो भी दोहराते हो उसके प्रतिफलन चारों तरफ सुनाई पड़ते हैं। चारों तरफ जगत के पर्दे पर उसका प्रतिफलन होता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन फिल्म देखने गया। पत्नी थी, साथ में उसका बच्चा था। मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा कोई ढंग का तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भीतर सब बेढंगा हो तो बाहर भी सब बेढंगा ही आता है। तो वो रो रहा है, चिल्ला रहा, शोरगुल मचा रहा। मैनेजर को कम से कम 7 दफा आना पड़ा कि भाई आप अपने पैसे वापस ले लें और जाएं, या इस बच्चे को चुप रखें। मगर वो काहे को चुप रहने वाला, वो बार बार मैनेजर को आना पड़ा। नसरुद्दीन सुन लेता और चुप बैठा देखता रहा। जब फिल्म बिल्कुल आखिरी करीब आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या ख्याल है, फिल्म ठीक कि गलत? पत्नी ने कहा, बिल्कुल बेकार। तो उसने कहा, देर मत कर, जोर से चिमटी ले दे लड़के को, ताकि पैसे वापस में और घर जाए। तुम बहुत दिन से देख रहे हो, कई जन्मों से देख रहे हो, सब गलत है। कब चिमटी लोगे? खुद को लेनी पड़ेगी, यहां कोई दूसरा नहीं। कब तुम जागोगे और वापस लौटोगे? और क्या जरूरत है इस गलत को देखने की जो तुम्हें कष्ट से भर रहा है, जो तुम्हें पीड़ा और बोझ दे रहा है, सिवाय संताप के और दुख स्वप्नों के, जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता। इस भवन को तुम छोड़ सकते हो। इस भवन में तुम अपने ही कारण रुके हो, क्यों देर कर रहे हो? अभी मन भरा नहीं। अगर मन न भरा हो तो फिर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, जीसस, इनकी बकवास में क्यों पढ़ते हो? अगर मन न भरा हो तो इनकी बातें मत सुनो, इनसे दूर रहो, इनसे बचो, क्योंकि ये केवल उनके लिए ही सार्थक है जिनका मन भर गया हो और जिन्होंने फिल्म काफी देख ली, जो ऊब गए वहां से, जो अब नर्क से बेचैन हो गए,
और एक स्वर्गीय नृत्य की आकांक्षा जिनमें जग गई, जिनकी अभीप्सा परमात्मा के लिए है। लेकिन तुम्हारी मनोदशा ऐसी है कि तुम दो नावों में सवार होना चाहते हो, उसी से तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाता। तुम इस संसार को भी भोगना चाहते हो, चाहे कितना ही दुख हो यहां, लेकिन थोड़ी आशा बनी रहती है कि सुख होगा, बस अब होने के ही करीब। आशा टिकाए रखती, और तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है कि होने वाला नहीं, क्योंकि कई दफा तुम ये आशा कर चुके हो, सदा असफल गई। अनुभव तो बुद्धों के पक्ष में, आशा बुद्धों के खिलाफ है, और तुम दोनों से भरे और दो नावें। तो आशा की नाव पर भी तुम एक पैर रखे रहते हो कि शायद थोड़ी देर और, इस स्त्री से सुख नहीं मिला तो शायद दूसरी स्त्री से मिल जाए, इस बेटे से सुख नहीं मिला तो दूसरे बेटे से मिल जाए, इस धंधे में सफलता नहीं मिली तो दूसरे धंधे में मिल जाए। तुम सदा आसपास की चीजें बदलते रहते हो, इस मकान में सुख नहीं तो दूसरे मकान में मिल जाए। ये छोटी है तिजोरी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो मिलेगा। तुम कुछ ना कुछ आसपास बदलते रहते हो, पर्दे में फर्क करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की कथा वही कथा प्रोजेक्ट होती पर्दे पर। हर जगह तुम्हें दुख मिलता है। अनुभव तो दुख का है, आशा सुख की। दो नावें। बुद्ध, महावीर, कृष्ण को सुनोगे तो वे अनुभव की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं उतर आओ आशा के नाव से, अनुभव की नाव पर सवार हो जाओ। तुम सुनते भी हो उनकी, क्योंकि उनको भी तुम इंकार नहीं कर सकते, और उन्हें देख के भी तुम्हें भरोसा आता है कि जो हमें नहीं मिला है